गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में पार्ट 2 देखते हैं हम बचे हुए क्वेश्चन। आप सभी बच्चे क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1A, जिसमें से कल के जो क्लास थी उसमें मैंने आप सभी बच्चों को 4 क्वेश्चन सिखाए थे। अब इसके आगे आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपका है 105 और 135 यूक्लिड विभाजन से भाषा ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जो फार्मूला है इसका, मैंने कल इसका रिवाइज करवा दिया था कि भाज क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर भाज, भाजक, भागफल, शेषफल अगर आप समझ गए हैं तब आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि छोटी संख्या कौन सी है? 105 है। बड़ी संख्या 135 है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे 105 से। तो 105 को कितनी बार जाएगा? 135 है तो 105 एक कम 105 होगा। इसको घटाएंगे, 5 में से 5 किया 0, 3 या ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर इसके आगे देखो, फिर क्या करेंगे? मैंने बताया था कि जो शेषफल बचेगा वो तुम्हारा भाजक बन जाएगा और जो भाजक होगा वो तुम्हारा फिर भाज बन जाएगा। तो यहाँ पर 105 लिख लेंगे। मैंने उस दिन भी बताया था यहाँ पे क्या आता है? भागफल आता है। भागफल की जो है स्थिति होती है, यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है? भाजक होता है, और यहाँ पर जो बचता है ये शेषफल होता है। शेषफल होता है। तो यहाँ पे देखिए, बार बार हम यही करेंगे, जितना शेषफल बचेगा वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक होगा उसको हम क्या करेंगे? भाज बना लेंगे। सॉल्व करते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 शून्यम 0 और 3 त्रिक्का 9, कितना हो गया? 90। फिर घटाएंगे, कितना बच गया? 5, 10 में से 9 गया 1। इस तरीके से फिर ये आपका शेषफल 15 है, इसको भाजक बनाएंगे और यहाँ पर जो भाजक है उसको क्या बनाएंगे? भाज बनाएंगे। 15 दूना 30। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक आपको यही प्रक्रिया अपनाना है। और जब 0 आ जाएगा तो उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन से भाषा ज्ञात कर रहे हैं। इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। से इसका फार्मूला क्या होता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हिंदी में भी लिख लेंगे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब देखो, भाज कितना है? 135 है। पहली स्थिति में 135। भाजक कितना है? 105। भागफल कितना आया है? 1। और शेषफल कितना आया है? 30। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे? फिर यहाँ तक की होगा, यहीं से फिर उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखें, भाज कितना है? 105। भाजक कितना है? 30। और भागफल कितना आया है? 3। और फिर शेषफल कितना आया है? 15। ये 15 फिर यहीं उठा लेना है आपको। यहाँ पर देखिए कि भाज कितना है? 30 है। भाजक कितना है? 15 है। फिर भागफल कितना आया है? 2 आया है। फिर यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 0 आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि शेषफल बराबर, ये शेषफल बराबर 0 तो HCF या फिर मासापा, इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हिंदी में मासापा बोलते हैं। लास्ट में आपने किससे भाग दिया है? 15 से। तो 15 आपका क्या है? 15 आपका मासा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 506 और 506 और 1155 बड़ी संख्या 1155 है, छोटी संख्या 506 है। कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। 6 दूनी 12 के 2। देखो कोई बड़ी संख्या अगर हो जाती है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो है 20 तक की जो है टेबल काउंट करते हैं, याद लर्न करते हैं। इसके आगे जो है आंकलन के आधार पर या फिर फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कोई बड़ी संख्या आ जाए, कोई बड़ा भाजक आ जाए, तो यहाँ पर हमको जो भागफल में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम गुणा करते हैं। देखो 6 दूनी 12 2 और 6 शून्य 0 1 आ गया और 5 दूनी 10 2 6 12 2 0 और 1 हो गया हासिल। तो यहाँ कितना आ गया? 1012। घटाएंगे 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 1 गया 4 और 1 ये नीचे ऐसे आ जाएगा। फिर क्या करना है? 556 जो शेषफल बचा उसको भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसको भाज बनाएंगे और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि कितनी बार ले जाना है इसको? 3 बार। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता हो गया कि ये 3 बार जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 143 है, लगभग 150 के करीब में है और ये तुमको पता है कि 150 में 15 का पहाड़ा आपको आ रहा होगा। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है बेटा। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि 15 या 45 होता है, लगभग 150 के समथिंग। तो इसी तरीके से आकलन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 3 3 का 9, 3 चौक 12 के 2 और 3 एकम 3 और 1 हासिल 4। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। ये 10 हुआ, 10 से फिर हासिल लेंगे, 16 हुआ, 16 में से 9 गया, 9 निकाल दिए, कितना बच गया? 7। 9 7 16। यहाँ पर 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। फिर क्या करेंगे? 143। अब कितनी बार जाएगा? अब इसको हम ले चलेंगे फिर इसके बाद में 1 बार। तो 77 एकम 77। 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6 और यहाँ फिर 13 बचा, 13 में से 7 गया 6। इस प्रकार 66 हुआ। फिर क्या करेंगे? 77 को हम भाज्य बना लेंगे। 66 एकम 66। यहाँ पे 11 बच गया। फिर ये जो आपका भाजक था वो भाज बनेगा 66। 11 छक्का 66, कट गया, 0 आ गया। फिर अब यहाँ पे आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। A बराबर BQ प्लस R क्या कहते हैं? भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। इसी के थ्रू तुमको क्या करना है? यहाँ पे दर्शा देना है। पहली स्थिति में यहाँ पे देखिए कि भाज कितना है? 1155। भाजक कितना है? 506। भागफल कितना आया है? 2 आया है। शेषफल कितना है? 143 है। फिर यहीं से उठा लेंगे। अब यहाँ पे भाज देखो कितना है? 506 और भाजक कितना है? 143 गुणे भागफल कितना आया है? 3। शेषफल कितना आया है? 77। फिर यहीं से उठा लेना है। 143 बराबर कितना? 77 भाजक है। फिर उसके बाद में भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 66। फिर यहीं से उठा लेना है 66 से। यहाँ पे देखिए भाग कितना है? 77 और भाजक कितना है? 66। भागफल कितना आया है? 1। शेषफल कितना आया है? 11। फिर यहीं से उठा लेना है 11 से। यहाँ पे 66 और
यहाँ पे देखिए भाजक कितना है 11, और फिर यहाँ पे देखिए कि भागफल कितना आया है 6, और शेषफल कितना आया है 0। तो यहाँ पे चीज़ तो ये पता हो गया होगा। इधर यहाँ आ जाइए, जगह कम है नीचे, यहाँ लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो मात्रा का बराबर कितना हो जाएगा। लास्ट में आपने 11 से भाग दिया है तो 11 आपका क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ पुनः से। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपका भाज है, यहाँ पे जो कुछ होगा आपका भाज कहलाएगा, यहाँ पे जो कुछ होगा भागफल कहलाएगा, यहाँ पे जो कुछ होगा वो भागफल कहलाएगा, और नीचे जो बचेगा शेषफल कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो है यूक्लिड विभाजन से जब हम मात्रा फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम यही प्रक्रिया बार बार अपनाते हैं। जो शेषफल बचेगा उसको भाजक बनाएंगे, भाजक को फिर भाज बनाएंगे, और जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा तब तक कि इसको हम भाग लाते रहेंगे ऐसे ही। और फिर लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके उसको जो है इस तरीके से मात्रा हम निकाल लेंगे। नोट कर लें आप सभी। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। मैं एक बार आप सभी बच्चों को पुनः से बता दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की जो बुक है नगीन प्रकाशन, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ डे बाय डे। आज ये सेकेंड पार्ट की वीडियो होगी आप सभी बच्चों के लिए। आप अगर चाहें तो इससे अच्छी मेहनत कर सकते हैं। किसी भी संस्था में जो है ऑफलाइन जाके कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके माध्यम से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं पहले क्वेश्चन का 7वां यहाँ पे सवाल है। 7वां सवाल है जिसमें 575 और 1288 वही प्रक्रिया अपनानी है। 1288 आपकी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कितनी है 575। अब यहाँ पे देखो कितनी बार में इसको हम ले जाएंगे, तो लगभग 600 करीब में है, 2 बार में जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 2 पंचे 10 के 0, 2 सते 14, 1 हासिल 15, और 2 पंचे 10, 1 11, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 138 आ गया आपका। अब फिर क्या करेंगे, 575 को हम बनाएंगे भाज, कितनी बार ले जाएंगे, लगभग 13 बचे 65, 13 बचे 65, लगभग 4 बार इसको ले जाएंगे हम। 8 चौक 32 का 2, और 4 तिहाई 12, और 3 15 के 5, और 4 एकम 4 1 5। तो यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर 138 लिखेंगे, और ये कितनी बार जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो ये 20 के समथिंग है, तो लगभग 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, तो यानी लगभग 6 के आसपास में जाएगा। 6 त्रिक 18, और 6 दूनी 12, 1 13। शेषफल कितना आ गया 0।
फिर यहीं पे आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 575 छोटी संख्या, बड़ी संख्या 1288 है, और इसको 2 बार में हमने यहाँ पे जब भाग दिया है तो 1150 में 138 शेषफल बच गया है। तो शेषफल को फिर भाजक हमने बनाया और यहाँ जो भाजक था उसको भाज बनाया है। यही प्रक्रिया 0 आने तक की जो है अपनानी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। और यहाँ पे देखिए भाज कितना है, 1288। पहली स्थिति में ये जैसा आप देख रहे हैं 1288 बराबर भाजक कितना है 575, भागफल कितना है 129 और शेषफल कितना है 4। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ तक की हो गया, यहीं से फिर उठा लेना है। सॉरी कुछ गलती हो गई है। शेषफल आया है इसमें 129, यहाँ पर देखिए 575 और भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 138। फिर यही उठा लेना है 575 भाज बराबर भाजक कितना है 138 और भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 23। फिर यही 23 से उठा लेना है 138 बराबर 23 गुणे 6 और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हम दिखा देंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो HCF बराबर, लास्ट में हमने 23 से इसको भाग दिया है 23, यहाँ इसका HCF हो जाएगा। विल बी योर करेक्ट आंसर 23। आज का मौसम जो है बहुत गर्म है, इस वजह से आज जो है आप सभी बच्चों के लिए जो है 4 ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। फिर आप सभी बच्चों को फिर जो है पार्ट तीसरा जो है कल लेकर आएंगे हम। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो जो हमारा चैनल है लाइफ प्लस स्टडी, इसको जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो है फॉलो करें। धन्यवाद।